जी अस्सलाम वालेकुम। रियल लाइफ इन यूके विद जवाद में, और हम लोग मौजूद हैं इस वक्त क्रॉली में, क्रॉली के टाउन सेंटर में। मैं निकल रहा हूँ अभी पार्किंग से, और अभी हम ट्रैवल करेंगे क्रॉली टाउन सेंटर टू इस्लामिक सेंटर, क्रॉली इस्लामिक सेंटर। तो अभी साइड पे तो ये है जी टाउन सेंटर। बाहर का व्यू एंजॉय करें। ठीक है जी, चलिए जी। आज सैटरडे है, और ज़ाहिर बात है सैटरडे संडे नॉर्मली जो है वो मोस्टली जो लोग हैं उनको ऑफ होती है। तो इस तरह फिर सारे जो हैं वो अपनी ग्रॉसरी करनी और बहुत सारे जो काम है बंदा फिर सैटरडे संडे को डाल देता है। तो मैं भी इसी चक्कर में बाहर हूँ, और अभी हम चलते हैं इस्लामिक सेंटर, जो कि क्रॉली की मेन मस्जिद है। वहाँ से मैंने जो है अपने दोनों शहज़ादों को पिक करना है, क्योंकि उनकी क्लासेस होती हैं सैटरडे संडे मदरसे के लिए, कुरान के लिए। तो अभी हम चलते हैं टाउन सेंटर से उसी साइड पे। तो साथ ही रहिएगा, देखते जाएं बाहर का मंज़र और यहाँ का मोस्टली जो ट्रैफिक का सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो के और बड़ा कॉन्शियस हो के गाड़ी चलानी पड़ती है। ठीक है जी। तो रोड जो है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो फिर इस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो आपको खुद मैनेज करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। मौसम सुबह से ही बारिश वाला है, 1-2 दफ़ा बारिश हो चुकी है, लेकिन वही हल्की हल्की बारिश है। फिर मैं गलत साइड पे आ गया हूँ, मुझे दूसरी साइड पे जाना चाहिए था। वहाँ से जो है वो ज़्यादा आसान एक्सेस हो जाती। तो आगे राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट से टर्न ले लेंगे, और टर्न लेके तो वापसी जो है हम उसी साइड पे चलते हैं। तो मेरी लेफ़्ट साइड पे काउंटी मॉल है, राइट साइड पे ट्रेन स्टेशन है, और एक होटल है जो कि आजकल बंद है, क्योंकि ये होटल जो है इसमें असाइलम सीकर जो हैं, असाइलम वाले लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया हुआ है। तो अभी तक जो है जी वो असाइलम वालों का चल रहा है सिस्टम। तो अल्लाह खैर करे। बड़ी अपडेट है आजकल बहुत सारी चीज़ों पे, और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ आए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं पिछले दिनों में। और जो आजकल का सिस्टम है, या जो आजकल यहाँ पे वर्क वीज़ा से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो ये हैं कि एम्बेसी ने वर्क वीज़ा वालों के इंटरव्यू करने शुरू कर दिए हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले नॉर्मली ऐसा होता था कि ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलता था, आप लोग उसको लेके अप्लाई करते थे, और उसके बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह एम्बेसी में सबमिट करवाते थे, वीज़ा प्रोसेस होता था और प्रोसेस होके आ जाता था। अब जो मैंने सुना है उसमें ये है कि एम्बेसी वाले बुला रहे हैं, उससे पहले वो जिस जॉब कोड के लिए आपने अप्लाई किया है या आपका स्पॉन्सरशिप आया है उस पर फिर वो इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद वो असेस करते हैं कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। तो अब एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गई है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या आपका वीज़ा वहाँ से आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूके जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो आपका वीज़ा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये एक न्यूज़ है जो आई, और मैं भी बड़ा इसको सुन के हैरान हुआ था, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई सेटअप नहीं था। इससे पहले यही था कि सर्टिफिकेट निकलता था स्पॉन्सरशिप का, जिसे हम वीज़ा कहते हैं, वो रेलेवेंट बंदे को भेज दिया जाता था जिसका था। वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ चाहिए होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए और इधर उधर जो भी चीज़ें हैं वो अप्लाई करते थे। जो उसका 4 हफ्ते का प्रोसेस था, 4 हफ्ते के बाद वीज़ा लग के आया, आपने लिया, ट्रैवल किया और यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आए हैं।
बेसिकली चक्कर हुआ ये है कि लोगों ने बहुत फेक किस्म के जो कहते हैं ना कि ऑक्यूपेशन जनरेट करके और बंदों को बुलाया है, और जो बंदे आए हैं उनको जिस वर्क वीज़ा पे वो आ रहे हैं या जिस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड या जिस जॉब कोड पे उनको बुला रहे हैं उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो जब उनको बिल्कुल नहीं पता तो फिर ज़ाहिरी बात है यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है। तो वो तो फेक हमारे जो अल्लाह ताला हिदायत दे पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे जो हमने तबाही फेरी हुई है हर चीज़ के सिस्टम के साथ, तो हमने हर चीज़ में तो 2 नंबरी करनी है। ये तो वो कहते हैं ना कि हमारी गुड़ती में आ चुकी है चीज़। तो सारे तो ज़ाहिरी बात है एक जैसे नहीं है, लेकिन मेजॉरिटियों ने ये काम किया हुआ है जिस वजह से फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़े हैं। और हम लोग जो हैं वो हटने को तैयार हैं नहीं, हमने 2 नंबरी करनी नहीं। आपको मैं एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। मुझे पिछले दिनों एक कोई यहाँ पे लेडीज़ थी, कतर में रहती हैं, तो और वो मुझे कहती हैं कि जी आपका मैंने चैनल देखा, आपकी वीडियो सुनी, आप इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे थे इस चीज़ के बारे में। तो मैंने कहा जी मैं आपसे बात कर लूँ, शायद आप हमें गाइड कर दें, इस चीज़ के बारे में बता दें। तो वो उनके साथ हुआ क्या बेसिकली कि वो जो सिस्टर थी वो हैं कतर में अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और उन्होंने यहाँ पे किसी को अप्रोच किया यूके में, किसी एक बंदे को, जिसने कहा कि ठीक है जी मैं आपको स्पॉन्सर वीज़ा जो है वो अरेंज कर देता हूँ। स्पॉन्सरशिप वो केयर होम की होगी, जिस चीज़ की भी होगी। तो उस बंदे ने जो लमसम है वो उनसे 29,000 पाउंड चार्ज किया, और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी दे दिया कि ये जी आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, सारा कुछ डन है, ये है वो है। वो बंदा यूके में था, और उसके बाद वो जब वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेके सब कुछ लेकर बड़े खुश हो गए। जब उन्होंने अप्लाई किया तो पता ये चला तो वो तो किसी और के नाम का है, उनके नाम का है ही नहीं। तो वो उसने उसमें वो क्या कहते हैं 2 नंबरी करके चेंज चूंज करके उनके नाम डाले हुए हैं। जब उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, तो एम्बेसी वालों ने कहा जी आपके साथ हाथ हो गया, चूना लग गया आपको 29,000 का। अब मज़ेदारी की बात ये है इस पूरी कहानी के अंदर, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वो जो सिस्टर थी उनके अपने 2 भाई जो हैं वो यूके के नेशनल हैं, और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो क्या ऑक्यूपेशन है वो तो नहीं मैं बता सकता आपको, लेकिन उनको काफ़ी अर्सा हो चुका है यूके में और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने जब वो सारी उनकी स्टोरी सुनी, बात सुनी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मतलब जो बंदा यहाँ पे रह रहा है उसने तो अपनी तरफ से फुल फ्लज वो कहते हैं ना कि पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की होगी, पता किया होगा, सब कुछ करके ही पैसे दिए होंगे। या तो उस बंदे ने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं जी, आ गया तो ठीक है। बट मतलब मुझे वो सारे किस्से की समझ नहीं आई कि ये कैसे पॉसिबल है कि आपके अपने 2 बंदे यहाँ पे मौजूद हों और आपके साथ हाथ हो जाए। लेकिन ये होता है। अब उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ धोखा हो और उसके पैसे मरे। उनको कुछ जल्दी थी आने की, कुछ फैमिलीज़ के थे, बच्चों की एजेस के इशू थे, जो कि 18 साल से ऊपर हो जाता तो फिर प्रॉब्लम होती। तो वो इस चक्कर में जल्दी कर रहे थे कि हमारा प्रोसेस जल्दी हो जाए। उस कई दफ़ा होता है कि बंदा जब जल्दी करता है तो बंदा अंधा ट्रस्ट कर देता है। तो ये उनके साथ हाथ हुआ है, और वो यहाँ पे रहने वाले थे उनके भाई। उसके बावजूद आप देखें कि 28 से 29,000 पाउंड का जो है उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उस बंदे के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला कि वो यही काम करता है। वो इस स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट उसने कोई 50 बंदों को बेचा था, और वो सारे पैसे वगैरह लिए लेके वो यूरोप भाग गया। और वो माशाल्लाह फिर से वही बात, अब मेरे देखने वाले बहुत सारे दोस्तों को लगेगा कि मैं पाकिस्तान के बारे में बुराई कर रहा हूँ, और वो बंदा पाकिस्तानी था। इस वीडियो का अगला पार्ट मैं कंटिन्यू करूँगा इसके बाद, क्योंकि फिर 10 मिनट से ऊपर वीडियो तो फिर अपलोड करते हुए प्रॉब्लम होती है। तो अभी वेट कीजिएगा अगले पार्ट।